754 की अमृतवाणी है चेतावनी की। स्व रथ पर सवार हो, संसार के वार से बच, संसार और स्वार्थ के गीत नए गा। सदगुरुदेव हमें अमृतवाणी के माध्यम से वाणी का महत्व है और जीवन का महत्व दोनों बता रहे हैं कि प्राणी तू संसार और स्वार्थ के गीत गाता है, खाली इसी के लिए तेरे को वाणी मिली है कि संसार में लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये संसार ऐसा है, और स्वार्थ के अपनी सेल्फिश हो गया तू, अपनी स्वार्थ के गीत गाने लग गया, अपनी लोभ के, अपने ही जीवन के। तू कह रही है तू गीत गा, लेकिन संसार और स्वार्थ के गीत मत गा, मुक्ति के गीत गा, उस अक्षरातीत के गीत गा, तीनों तापों को हटाने वाले के गीत गा। वो कौन है? वो संत है। तो कह रही यदि तेरे को संसार के वार से बचना है तो तुझे ईश्वर के गीत गाने होंगे, यानी ईश्वर का नाम लेना होगा। संसार तो वार करेगा, और जब तू ईश्वर के गीत गाएगा, जैसे मीराबाई ने भगवान के गीत गाए, यानी भगवान का नाम लिया, माता बनासा ने बाबा के गीत गाए, जितने भी भक्त हुए हैं ईश्वर के गीत गाए उन्होंने, यानी ईश्वर का नाम लिया, उनके पद गाए हैं सूरदास जी ने जैसे। तो कह रही हैं फिर क्या हुआ? संसार तो वार करेगा लेकिन भगवान बचाएगा। भगवान वार होने नहीं देगा, संसार की चोट लगने नहीं देगा। संसार है वो तो भक्ति करने वालों को कुछ भी नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने वाला कभी भी संसार की बातों में अड़चने पैदा नहीं करता है। वो संसार में नहीं जाता है, दलदल में नहीं जाता है। वो तो संसार वालों को भी, अपने साथ में जो उसके साथ रहता है, उनको भी पवित्र बना देता है। वो कहता संसार में तू सार लेकर देख, असार में मत जा। जैसे नरसिंह जी हैं, उन्होंने भगवान के गीत गाए तो अमर हो गए हो। तो कह रहे हैं जब तू संसार के वार से बचेगा, कब बचेगा? जब तू ईश्वर के गीत गाएगा। तो फिर क्या होगा? कह रहे हैं फिर तू स्व रथ पर सवार हो जाएगा, स्व के रथ पे। अभी तो तू संसार के रथ पे सवार है, अभी तो तू स्वार्थ के रथ पे सवार है, अभी तो विकारों के रथ पे सवार है। तो क्या होगा? तू हर कहीं चला जाएगा, और स्व के रथ पे यानी अपनी आत्मा के रथ पे सवार हो जाएगा तू। तो जहाँ पर शांति ही शांति है। स्व का मतलब आत्मा, स्व सबसे ऊंचा लोक है, सत्य से ऊंचा लोक भी स्व है। वहाँ पे शांति शांति है, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना तेरी ना मेरी, ना कोई विकार। वहाँ पे बस सूक्ष्म सूक्ष्म भाव आत्मा ही आत्मा है। कह रही है जो जैसे तू वहाँ पे सवार हो जाए, उस पे सवार हो जाएगा, तो तू संसार के वार से बच जाएगा। फिर संसार है वो तुझे परमात्मीय दृष्टि से नजर आने लग जाएगा, और फिर तू संसार और स्वार्थ के गीत नहीं गाएगा। चाहे तो पहले स्व के रथ पे सवार हो जा, और चाहे ईश्वर संसार के वार से बचने के लिए ईश्वर के गीत गा, तो फिर तू स्व के रथ पे सवार हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर का नाम जैसे जैसे लेगा वैसे वैसे तू स्व के ज्ञान में चला जाएगा, जो तू खुद स्वयं है वो। अभी तो तू संसार के रथ पे बैठा हुआ है, तो संसार के गीत गा रहा है और मार्ग से भटक रहा है। चाहे पूर्व, इधर से कह रही हैं कि दो रास्ते हैं, चाहे तो पूर्व से आ चाहे पश्चिम से आ। कई बार 3 रास्ते भी होते हैं, जहाँ तुझे गंतव्य स्थान पे पहुँचना वहाँ पहुँच जाएगा। तो कह रही हैं चाहे तो तू ईश्वर के गीत गा करके और स्व के रथ पे सवार हो, और चाहे पहले स्व के रथ पे सवार हो करके और संसार के वार से बच जा, जन्म मरण से बच जा। पर होगा कब? जब सद्गुरु का ज्ञान मिलेगा, तब स्व का ज्ञान पता चलेगा। स्व के रथ पे सवार सद्गुरु ही करते हैं, बाकी तो हम कर्म कांड कर लेंगे। स्व के रथ पे सवार होना मतलब स्व का ज्ञान होना, और बाहर के सब कुछ कर लेंगे, मंदिर भी चले जाएंगे, लेकिन संत तो मन को ही मंदिर बना देते हैं। तो शांति ही शांति मिलेगी फिर। ओ शांति शांति प्रशांति।